जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका सेवर ऑफ डिफेंस अकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं शिवम आपके लिए लेके आया हूँ एक लेक्चर सीरीज का एक और टॉपिक जो कि है स्टार्टअप इंडिया। आइए देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया है क्या और ये हमारे लिए एसएसबी में कहाँ कहाँ काम आने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ लेक्चर का टॉपिक नहीं है, ये इवन जीडी का टॉपिक है और आपके इंटरव्यू में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को, की पॉइंट्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, उनको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान ध्यान में रखिए और जाके अपने एसएसबी को फोड़ दीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो कि है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो इस पे आके आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, इंस्टाग्राम की लिंक है ये। और व्हाट्सएप जो है हमारा, उस पे आप क्विज वगैरह जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स, इश्यूज और वे फॉरवर्ड क्या रहेगा हमारा, क्या इंडिया को भी करना चाहिए इसको और बढ़ाने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम देखने जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मगर उससे पहले भी क्वेश्चन आता है कि स्टार्टअप है क्या। तो बेसिकली बात को समझो, स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप एक तरह का बिजनेस है जो कि आपने न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया है, या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। लाइक आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टअप बोलते हैं। बट इसकी एक लिमिट होती है, ये 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 10 साल से पहले का होना चाहिए। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है कि स्टार्टअप के अंतर्गत आता है। अब आके देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया योजना है क्या। तो बेसिकली एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो कि लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जा सके जो कि स्टार्टअप्स को सस्टेन कर पाए, उनके मतलब एक तरीके से ना, स्टार्टअप्स जो है ना वो ग्रो कर पाए उस एनवायरनमेंट में। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और इसी के साथ साथ लार्ज स्केल जॉब प्रोडक्शन हो पाए। तो उसी लिए ये स्कीम आई थी। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो स्कीम है ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। मगर इसको देखता कौन है, तो इसको देखता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर ये पॉइंट आप बोल देते हैं इसमें, तो एसएसबी में, तो ये बहुत ही एक तरीके से आपके लिए अलग ही है ना, एक बोले तो है ना, ऑरा आपका जो होगा, ऑरा बोलते हैं ना हम, ऑरा ऑरा क्रिएट कर देगा। ठीक है। एकदम ठीक है। अब आगे देखते हैं कि है क्या भाई। देखो, स्टार्टअप की परिभाषा क्या है कि एन एंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप फॉर गवर्नमेंट पर्पस इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। जो फॉलोइंग कंडीशन है उसको फुलफिल करता है। तो देखो, बिजनेस माने ये नहीं कि मैं अपना घर का बिजनेस कर रहा हूँ, नहीं। बिजनेस माने क्या कि या तो आपकी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, और लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म या पार्टनरशिप जो है LLP के तहत रजिस्टर्ड हो। ठीक है। यदि इनके तहत ये रजिस्टर्ड है तो वो क्या है, एक स्टार्टअप कहलाने के योग्य है। मगर यही नहीं, सिर्फ इसके साथ आगे और भी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ क्या कि जो उसकी शुरुआती रेट है, रजिस्ट्रेशन की रेट है, वो 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, तीसरी चीज़ है एनुअल टर्नओवर जो है शुड नॉट या मस्ट नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो, तभी वो स्टार्टअप कहलाएगा। 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखना। अब अगली चीज़ का मेन सबसे इंपॉर्टेंट, फोकस्ड ऑन इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज और स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स। ठीक है। तो ये नहीं कि कोई पुराना बिजनेस मॉडल हो, आपने उसको सेम टू सेम कहीं से टीप टाप के रख दिया, नहीं। उसका फोकस क्या क्या होना चाहिए, इनोवेशन पे होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की, और स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, तो वो स्टार्टअप कहलाने योग्य हो जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसमें पोटेंशियल हो किस चीज़ का, वेल्थ क्रिएट करने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। क्योंकि स्टार्टअप इनिशिएटिव स्कीम का लाने का मेन मकसद क्या है कि लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन हो, ताकि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, ठीक है, जो एक तरीके से बोलो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर पाए, कि एक तरीके से टैकल कर पाए। ठीक है। मस्ट नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रीस्ट्रक्चर एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई पहले से बना हुआ बिजनेस हो, ठीक है, और वो स्प्लिट हो गया हो, अब आपने उसका नया नाम रख दिया हो, एक मतलब जैसे शिवसेना थी तो दो हिस्सों में टूटी। ठीक है, एक उद्धव ठाकरे वाली, एक ये वाली शिवसेना। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि एक का नाम रख दो, अरे अभी हमारी तो अभी बनी है, नहीं 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 भाई। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखते हुए, इन सारे पॉइंट्सों को याद रखते हुए याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया हमारा है क्या। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किसी मोटिव से लाया गया होगा, तो आखिरकार वो मोटिव होता क्या है, वो मोटिव है क्या। चलिए देखते हैं कि वो मोटिव क्या है। ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया का जो मोटिव है वो है बूस्ट अप, प्रमोट स्टार्टअप
एंटरप्रेन्योरशिप। देखो कोई भी स्टार्टअप इंडिया का जो मोटिव है वो यही है कि या तो उसको बूस्ट करे या स्टार्टअप को, या उस स्टार्टअप को प्रमोट करे ताकि वो क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। ठीक है, दूसरा बूस्ट अप बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस को है ना एक तरीके से क्या मिले, ग्रोथ मिले, बूस्ट कर पाए। ठीक है, अगला क्या, लिमिट स्टेट पॉलिसी डिपेंडेंसी फॉर न्यू बिजनेस। अभी क्या है कि स्टेट्स में ना बहुत सारे स्टेट में अभी क्या है कि स्टेट में बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि अगर आपको कोई स्टार्टअप चालू करना है तो उस स्टार्टअप को चालू करने के लिए आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारी फाइल से बनती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिमिट करने के लिए, एक अम्ब्रेला में लाने के लिए स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं एलिमिनेट लाइसेंस राज। बेसिकली आपको 10 जगह लाइसेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लैंड परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अगर आप फॉरेन में वो करना चाहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। इन सारी चीज़ों को एक ही वेबसाइट पे आप जाके प्राप्त कर पाएँ, आपको ज़्यादा इधर भागना ना पड़े, टाइम ना लगे, कॉम्प्लिकेट ना हो चीज़ें, इसलिए ये आया। ठीक है, ST SC और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, बात समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप बोलोगे तो मतलब मजा सा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अभी इस पे पॉइंट है, आगे दिखाऊंगा। कोर ऑब्जेक्टिव जो है जनरेट करना मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, जितना एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर पाए, या एक तरीके से मैंने बोला था कि है ना लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन करना। ठीक है, तो मेन चीज़ तो यही है, और वो भी कौन सी सिटी में, टायर 1 नहीं, टायर 2 और टायर 3 सिटी में। चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टार्टअप इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आखिरकार स्टार्टअप इंडिया जो है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। तो देखा मैंने, अभी अपन ने देखा, प्रमोट करना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बाय इंकरेज करना रिस्क टेकिंग, क्योंकि बिना रिस्क के आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ याद रखिएगा, इवन इन योर लाइफ। अगर आप आज डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने रिस्क पे कर रहे हैं। रिस्क बिना लिए अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो रिस्क टेकिंग, इनोवेशन और एंटरप्राइज क्रिएशन अक्रॉस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में है ना इन सारी चीज़ों को करना, प्रमोट करना। सभी क्षेत्रों में जोखिम लेने, कहाँ है, बिल्ड अ स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स स्टार्टअप फ्रॉम आइडिएशन टू स्केलिंग। देखो बात समझो, एक ऐसा स्टार्टअप फ्रेंडली माहौल बनाना कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने से नहीं, एक ऐसा माहौल हो कि मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, एग्जीक्यूट कर पाऊँ। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके कि है ना सिर्फ आइडिएशन नहीं, कि विचारों में नहीं रहे वो चीज़ सही तरीके से ज़मीनी हकीकत में तब्दील हो पाए। उसी लिए ये है ना स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने का एक मेन मोटिव था। अगला क्या था, इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू सिंप्लीफाइड रेगुलेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस। बात समझो कि है ना क्या कहना चाह रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा समस्या ना हो, इजीली आप उसको कर पाएँ। कैसे, सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस हैं उनको कम किए गए हैं इसमें। सेल्फ सर्टिफिकेशन स्व प्रमाणित। ठीक है, और अगला क्या, डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस बोले तो कि है ना आपका जो भी जो गवर्नेंस होगा, जो भी चीज़ें होंगी, आपको डिजिटली सारी चीज़ें करने को, मतलब एक तरीके से ना आप उस अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं। तो ये एक चीज़ है। एनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगला क्या आता है कि इनकरेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, तो बात क्या आई कि है ना जो इनोवेशन है इन सारी चीज़ों में, उसको क्या करने का, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ों में, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में अगर कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, और सर्विसेज है, बिजनेस मॉडल्स है, इन सारी चीज़ों को क्या करने के लिए, इनोवेशन अगर कोई है तो इनोवेशन वो रुक ना जाए। कि अगर एक तरीके से बोले ना कोई चेंज लाना चाह रहा है और पॉजिटिव चेंज है, तो वो ऐसा ना हो कि पैसों के कारण या किसी और कारण से रुक जाए। तो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ लाया गया। ठीक है, और अगला क्या है, प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंस थ्रू सीड फंडिंग। सीड फंडिंग क्या होता है कि एक ऐसे टाइम पे फंडिंग करना जब आपका है ना जो स्टार्टअप है वो एकदम एकदम बेस लेवल पे है, अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, वेंचर कैपिटल सपोर्ट। वेंचर कैपिटल सपोर्ट बोले तो कि एक तरीके से आपका लाइक लो कोलेट्रल या कोलेट्रल फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा लो इंटरेस्ट पे, और इवन कुछ सीड फंडिंग तो ऐसी है जिसको आपको नॉन रिफंडेबल, आपको रिफंड करना ही नहीं है। ठीक है, आपको रीपे करना ही नहीं है, सॉरी नॉन रीपेबल है। ठीक है, कैरिड गारंटीज, ये सारी चीज़ें हैं जिसने है ना स्टार्टअप इंडिया को इतना बूस्ट दिया है। आगे देखते हैं, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख चुके हैं। सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग टायर 2 और टायर 3 सिटी, रूरल सेमी अर्बन रीजन। मतलब कि प्रॉब्लम ये है ना कि मेट्रो सिटीज, टायर 1 सिटीज़ में क्या होता है कि है ना सबको इंडस्ट्री लगाने पहुंच जाते हैं। इस चक्कर में होता है क्या, माइग्रेशन होता है। उसी माइग्रेशन को रोकने के लिए टायर 2 टायर 3 सिटी में है ना अगर कोई स्टार्टअप खोल रहा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। रूरल हो, सेमी अर्बन हो, अगर इन रीजन्स में स्टार्टअप खोलेंगे तो वहाँ पर जॉब क्रिएशन होगा और आदमी माइग्रेट नहीं करेगा, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथन इंडस्ट्री अकेडमी या कोलेब्रेशन, मतलब इंडस्ट्रीज और अकेडमिक कोलेब्रेशन, मतलब कि पढ़ाई के, एजुकेशन के सेक्टर में लाने के लिए। अगला क्या है,
रिसर्च, इंक्यूबेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो रिसर्च और एक तरीके से बोले स्किल डेवलपमेंट उनका हो पाए। और एक तरीके से भी आप देख रहे होंगे एआई वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अगर स्टार्टअप एआई से रिलेटेड होगा और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है अगर वो एआई कर रही होगी तो एक तरीके से उनके लिए जॉब क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से यही सारी चीज़ों को इसमें प्रमोट किया गया है। प्रमोट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू मार्केट एक्सेस एंड एक्सपोजर। अब आप ग्लोबली मार्केट को एक्सेस कर पाओ इजीली, इजीली बात इजीली की है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए भी, ताकि भारतीय स्टार्टअप्स जो हैं वो बाहर तक जा पाए, देश विदेश तक पहुंच पाए। ठीक है, फॉस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय सपोर्टिंग स्केलेबल एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस। ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना कैसे, सपोर्ट करना स्केलेबल और इनोवेशन ड्रिवन जो एंटरप्राइजेस हैं उनको। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं, क्या इसके पिलर्स हैं या सारी चीज़ें, ये तो अपन देख चुके हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, ये सारे इसके पिलर्स है। तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग है क्या, देखो, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर सेलेक्टेड लेबर एंड एनवायरमेंटल लॉज। ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब कि एक तरीके से इजीली आप क्या कर सकते हो, इस उसमें आ सकते हो, इसमें अपने इतना सिंप्लीफाइड है कि है ना आप खुद से है ना चीज़ों को है ना सर्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या, डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस। सिंगल विंडो मतलब आपको 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक विंडो से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फास्टर अप्रूवल एंड कंटिन्यूस मेंटरिंग सपोर्ट। मेंटरिंग, क्योंकि अगर मेंटोर ना हो, अगर आपको सही गाइडेंस ना मिले तो स्टार्टअप फेल्स भी होते हैं, और 80% स्टार्टअप ऐसे हैं जो फेल हुए हैं इन द आप मीन्स इन द लाइक स्टार्टिंग के 5 सालों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव से दूसरा पिलर है। दूसरे पिलर में क्या है, गवर्नमेंट बैक्ड फंडिंग थ्रू वेंचर एंड सीड फंड, बता चुका हूँ सीड फंडिंग क्या होती है। ठीक है, अगला क्या है, टैक्स एग्जम्पशन ऑफ फिस्कल इंसेंटिव्स फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। जो एलिजिबल स्टार्टअप है उनके टैक्स को माफ करना। फिजिकल इंसेंटिव्स मतलब पैसों लाइक इंसेंटिव्स वगैरह जो दिया जाता है ना, ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी ताकि वो क्या कर पाए, फॉस्टर कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, आगे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये स्टार्टअप्स जो होते हैं ना इनमें ऐसा रहता है कि है ना जैसे सीड फंडिंग है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको सीड फंडिंग रिपे भी नहीं करनी है, वापस ही नहीं करनी है गवर्नमेंट को, आप उसका यूज़ करो अपने क्या करो, और उसके बाद क्या करो, अपने स्टार्टअप को बढ़ाओ। ठीक है, क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म टू इम्प्रूव एक्सेस टू लोन्स। ठीक है, बिना कोलेट्रल के, बिना कोलेट्रल बोले तो आप किसी चीज़ को जमा करके आप क्या करते हो, जब हम वो लेते हैं, क्या लेते हैं, फंड लेते हैं, कुछ गिरवी रख के, आपको गिरवी रखना ही नहीं है। ठीक है, कोई वो नहीं देना है कि है ना, नहीं बोलते हैं ना कि एक तरीके से कि लाइक सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड ही नहीं करनी है। ठीक है, इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप हम देख चुके हैं। ठीक है, रिसर्च पार्क्स वगैरह बने, इंक्यूबेटर्स बने, ताकि है ना वहाँ पर क्या हो कि है ना ज़्यादा है ना एक तरीके से, वही रिसर्च पार्क क्या होते हैं, रिसर्च पार्क एक तरीके से ये होते हैं कि है ना जहाँ पर रिसर्च भी हो पाए और जहाँ पर वो चीज़ डेवलप भी कर पाए, अलॉन्ग विद दैट जहाँ पर इंडस्ट्रीज लग पाए। ठीक है, दूसरा क्या, कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच में कोलैबोरेशन हो, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसका एनहांसमेंट हो पाए, एडवांसमेंट हो पाए, उन पर रिसर्च हो पाए, एजुकेशन में ये चीज़ आ पाए। ठीक है, मेंटरशिप, इनोवेशन सपोर्ट, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इस स्कीम के अंतर्गत आती। तो आप सोचो स्टार्टअप स्कीम कितनी अच्छी है। मुद्रा योजना जो है, मुद्रा योजना भी इसी स्कीम के अंतर्गत एक प्लान है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मैकेनिज्म अंडर स्टार्टअप इंडिया। अब क्या फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो फंड्स ऑफ स्टार्टअप, देखो 10,000 करोड़ जो है प्रोवाइड वेंचर कैपिटल थ्रू सेबी रजिस्टर्ड फंड। सेबी रजिस्टर्ड फंड के तहत 10,000 करोड़ तक का 10,000 करोड़ तक का, एक बिजनेस का नहीं बोलना, 10,000 करोड़ मतलब है ना गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंतर्गत 945 करोड़ फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप एंड मार्केट एंट्री। सोचो कि आप पे कंसेप्ट हो, उसका प्रोटोटाइप हो और उसकी मार्केट एंट्री के लिए भी गवर्नमेंट आपको फंड करेगी। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही अच्छा एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट द्वारा लाया गया है। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप्स टू इनेबल कोलेट्रल फ्री लोन्स, अभी बता के आया हूँ, कोलेट्रल फ्री चाहिए ही नहीं। इनकम टैक्स एग्जेप्शन ऑन प्रॉफिट फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स फॉर एलिजिबल स्टार्टअप। 3 साल तक कोई फंड, कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, आपकी जो अर्निंग है उसको अपने पास रखो, सोचो उसको ग्रोथ में लगाओ। सोचो, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए कर रही है। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट मेड इन एलिजिबल स्टार्टअप एंड गवर्नेंस नोटिफाइड फंड्स। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है या गवर्नमेंट जो भी हैं या फिर है ना एक तरीके से बोले कि जो कैपिटल गेन्स है, कौन है इतना फ़ोन कर रहा है,
चलो देखते हैं, ठीक है। एंजल टैक्स एग्जेम्पशन सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी, सब ये बात एलिजिबिलिटी की है कि आपका एलिजिबल है कि वो चीज़ कि एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अगला क्या, फास्ट ट्रैक आईपीआर सपोर्ट विथ फी रिबेट्स एंड रिड्यूस इनोवेशन रिलेटेड कॉस्ट। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारे क्या बोले तो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। अब रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो क्या रोल है, तो देखो पहली चीज़ लार्ज स्केल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। मेन चीज़ क्या है कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को, यूथ को मिल पाए एक तरीके से। जैसे स्टार्टअप आएगा तो जाहिर सी बात है कि है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सर्विस सेक्टर, किसी भी प्रकार का स्टार्टअप है वो डायरेक्टली क्या करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा। और डायरेक्टली सिर्फ वो इसी चीज़ में जॉब क्रिएट नहीं करेगा, वो जॉब क्रिएट करेगा इससे रिलेटेड चीज़ों में, लाइक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बोले तो कि जो लॉजिस्टिक्स होगी, चेन होगी, सप्लाई चेन, उनमें भी जॉब बढ़ेगी, मार्केटिंग में भी जॉब बढ़ेगी, लीगल सर्विसेज में भी जॉब बढ़ेगी। भाई अगर आप स्टार्टअप लेके आओगे तो लीगल सर्विस तो लेनी पड़ेगी आपको, किसी से मार्केटिंग करानी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से ना जॉब मल्टीप्लायर है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है। यूथ सेंट्रिक जॉब क्रिएशन, ठीक है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको वो करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो हमारे 20 से 35 के एज के ग्रुप है, ठीक है। मेजरली क्या है कि जो स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें किसने क्रिएट करी, इस क्रिएटेड फॉर द 20 से 35 साल के जो एज के ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए किया गया है। हाई स्किल होते हैं हम, और इनोवेशन लेड जॉब्स होती है। और अभी हमारे पास कौन सी यूथ आ रही है, जेन जी, जिनको हम टेक यूथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टेक यूथ के नाम से भी। तो ये लोग क्या है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना एडवांस है कि ये लोग इस चीज़ में बहुत ही बेटर कर पाएंगे, और इनके लिए आगे चल के ना पहले से ही चीज़ें तैयार रहेंगी, ठीक है। और आगे देखते हैं जल्दी जल्दी, रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन। अब देखो टायर 1 टायर 2 सिटी है, और रूरल एरियाज जो हैं उन सब सिटीज़ में क्या हो, एक तरीके से रूरल एरियाज हैं या सेमी अर्बन सिटीज़ हैं, इन सब में क्या हो, स्टार्टअप्स लगे, ताकि वहाँ के लोग माइग्रेट ना करें। तो माइग्रेशन का जो प्रेशर है वो जो कि मेट्रो सिटीज़ पे है वो चीज़ कम हो जाए, ठीक है। वुमेन वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़े। 45% ऑफ स्टार्टअप जो हैं उनमें एटलीस्ट 1 वुमेन फाउंडर है, आप सोचो, ठीक है। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, ये उस चीज़ की बात कर रहा है। 45% स्टार्टअप जो है अभी, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो कि एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जा रहा है। हाई ग्रोथ अनएम्प्लॉयमेंट वाया यूनिकॉर्न्स, तो आपको मालूम होगा कि है ना 100% यूनिकॉर्न हमारे देश के क्रॉप हो चुके हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डायरेक्टली, और क्रिएट करते हैं लार्ज स्केल इकोसिस्टम जॉब्स का, ठीक है। वेंडर्स और पार्टनर्स के जरिए, कर रहे हैं, सुनो उस बात को समझना, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जॉब मल्टीप्लायर के तौर पर भी काम कर रहे होंगे, ठीक है। प्रमोशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप किसी के नौकर बन के काम मत करो, आप खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, खुद ही मालिक बन के काम करो और एंटरप्रेन्योर बनो। तो ये सारी चीज़ों का स्टार्टअप जो इंडिया जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। आगे देखें, स्किल डेवलपमेंट जो है, न्यू एज जॉब्स हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप जो है इंडिया, या स्टार्टअप ड्राइव जो इनोवेशन, तो डेफिनेटली वो मांग ही रहे हैं, ठीक है। अब ये डिमांड करता है स्किल इन एआई, फिनटेक, बायोटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, डीप टेक। अगर आपकी ऐसी कोई वो स्टार्टअप है ना, तो भाई उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इश्यूज़ क्या है हमारे यहाँ इससे रिलेटेड, तो अभी वही बात आई कि है ना, डिस्पाइट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, इतने सारे रिफॉर्म्स आ गए कि आप इजीली वो कर लो, उसके बावजूद है ना कंप्लायंस अंडर मल्टीपल लॉज, ऐसे बहुत सारे लॉज है जिसके अंतर्गत अपन को है ना कोई स्टार्टअप को चालू करने के लिए बहुत सारे कंप्लायंसेज या बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। इंडिया की जो रैंक है वो 63rd है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आगे देखते हैं, बिजनेस जो हमारा वर्ल्ड बैंक का जो लास्ट एडिशन था वो इंडिकेट करता है परसिस्टेंट प्रोसीजरल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, स्पेशली एट स्टेट एंड लोकल लेवल्स पे आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं किसी स्टार्टअप को खोलने के लिए, ठीक है। लाइक इवन दैट इज रिलेटेड टू लॉज एंड रेगुलेशंस, तो उसी की बात कर रहे हैं। फंडिंग गैप जो है अर्ली स्टेजेस पे, ठीक है। वाइल इंडिया अट्रैक्टेड लार्ज वेंचर कैपिटल, नियरली 70% ऑफ स्टार्टअप फंडिंग इज कंसंट्रेटेड इन लेट स्टेज स्टार्टअप, अर्ली स्टेज में नहीं है, ठीक है। सीड फंडिंग अलग है, मगर लार्ज वेंचर कैपिटल की जो बात कर रहे हैं ये अर्ली में नहीं मिलती है, लेट स्टेज में मिलती है उसके, ठीक है। और मेट्रो सिटीज़ जो है इनको ज़्यादा है ना एक तरीके से है ना वो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू टायर 2 टायर 3 सिटी के मुकाबले, इनको ज़्यादा क्या दिया जाता है, एक तरीके से बोले ना कि प्रायोरिटी दी जाती है। मगर वही बात है कि है ना लाया इसको टायर 2 टायर 3 सिटी इन सब चीज़ों के लिए भी है ना। तो मेट्रो सिटीज़ जो है वो ओवर एक तरीके से बोले तो फंडेड हो जाते हैं, और टायर 2 टायर 3 सिटीज़ जो हैं वो अंडर फंडेड रह जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का है। टैक्सेशन एंड पॉलिसी अनसर्टिनिटी, तो इश्यूज रिलेटेड टू एंजल टैक्स, अभी भी एंजल टैक्स का बारे में आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो एक वीडियो ले आऊँगा। वैल्यूएशन स्क्रूटिनी, ठीक है।
डिलेड टैक्स एग्जम्पशंस हैव अफेक्टेड इन्वेस्टर सेंटीमेंट, ठीक है। मैनी एलिजिबल स्टार्टअप फेस डिलेज इन अवेलिंग द 3 ईयर इनकम टैक्स हॉलीडे। जो 3 साल का मैंने आपको बताया था कि 3 साल के लिए आपको इनकम टैक्स भरना ही नहीं है, वो इतनी जल्दी नहीं मिल जाता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी पूरी करनी पड़ती है। उसके बावजूद आपको है ना उसको पाने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन या ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और उन्हीं के चक्कर में क्या होता है, ये 3 साल की जो आयकर छूट है ये आपको जल्दी मिल नहीं पाती है। हाई फेलियर रेट और सस्टेनेबिलिटी इशूज, जो मैं बता चुका हूँ कि जो आपके 80 to 90% स्टार्टअप हैं फेल हो जाते हैं पहले ही 5 साल में। क्यों? क्योंकि पुअर मार्केट फिट, कैश फ्लो कंस्ट्रेंट, मतलब कैश फ्लो नहीं होता इतना, और लैक ऑफ स्केलेबल बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। तो इन्हीं कारण से क्या हो जाता है, ये रह जाते हैं। अब स्किल्ड वर्कफोर्स एंड टैलेंट रिटेंशन चैलेंजेस भी हैं इंडिया में, ठीक है। लार्ज ग्रेजुएट बेस है, मगर फिर भी क्या है, इतने सारे ग्रेजुएट बेस होने के बावजूद हमारे पास 50% ही ऐसे हैं जो कंसीडर होते हैं इंडस्ट्री रेडी और लीड करते हैं। मतलब अभी भी 50% ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल रेडी हैं, बाकी क्या करते हैं, स्किल मिसमैच है जिनकी, ठीक है। बाकियों की क्या है, स्किल मिसमैच है, तो उस चक्कर में वो रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो अभी सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रेजुएट इतने सारे हैं, मगर उसमें से 50% ही ऐसे हैं जो इस चीज़ को कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखो वे फॉरवर्ड क्या है, सिंप्लीफाई रूल्स, ठीक है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करो, जो रूल्स हैं उनको और इजी बनाओ, ईज ऑफ डूइंग को और इजी करो, ताकि क्या हो, स्टार्टअप क्या हो, फंड हो पाए अच्छे से, स्टार्टअप जो स्टार्ट हो पाए, सर्टिफिकेशन रेगुलेशन इन सारी चीज़ों को क्या करो, कम करो। इंक्रीज फंडिंग बढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट को अगर ये चाहते हैं, और वो भी किस में, स्पेशली इन द स्मॉलर सिटीज़ लाइक Tier 2 Tier 3 सिटीज़, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। अगला देखो, इम्प्रूव इंक्यूबेशन सेटअप, मोर इंक्यूबेटर्स, रिसर्च हब, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेटअप करने से क्या होगा, एक तरीके से स्टार्टअप में जहाँ पर कमी आ रही है या स्टार्टअप जहाँ फेल हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं स्टार्टअप के फेल होने को, ठीक है। जो इसकी जो है ना, अपन ने भी पढ़ा था कि 80 to 90% स्टार्टअप जो फेल हो जाते हैं उसको हम और कम कर सकते हैं, 70 60 50 तक ला सकते हैं। क्यों ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, तो भैया इसमें प्रॉपर रिसर्च हो, मेंटरशिप प्रोग्राम मिले, इंक्यूबेटर सेट हो इनके जरिए, ठीक है। डेवलप स्किल, ट्रेन यूथ विथ इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, इंडस्ट्री रेडी स्किल्स के संग यूथ को पहले से ही एजुकेशन के जरिए क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए, और रिटेन टैलेंट इन स्टार्टअप, ठीक है। सपोर्ट रीजनल ग्रोथ बोले तो Tier 2 Tier 3 और रूरल एरियाज में क्या हो, प्रमोट किया जाए स्टार्टअप को, ना कि सिर्फ मेट्रोज में, ठीक है। ग्लोबल एक्सपेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट और इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में बहुत ही ईजी बना दिया जाए चीज़ों को, और बहुत ही एक तरीके से बोले तो प्रमोट किया जाए स्टार्टअप्स को, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट को पहुंच पाए और हमारे यहाँ क्या हो, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि यही PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी टेलीग्राम पर, हमारे सेवर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के। बहुत तेज़ इसलिए पढ़ाना पड़ा कि मैं इस क्लास को 1.5 घंटे नहीं खींच सकता, आधे घंटे नहीं खींच सकता, इसलिए अभी भी ये क्लास कितनी मिनट की हो गई, 22 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, मेरे हिसाब से। आगे देखते हैं, कोई इंक्वायरी हो आपको तो यू कैन कॉल अस ऑन दीज नंबर्स 8 AM से 8 PM पर, ठीक है। और आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। टिल देन अपनी SSB की तैयारी करिए अच्छे से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।